हाय गाइस, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्टेड इम्पीडेंस। रिफ्लेक्टेड इम्पीडेंस। तो इसमें देखिए, इस टॉपिक को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है कि मान लीजिए अगर हम सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में रेफ़र कर दें तो जो लूप इक्वेशन है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हम सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में रेफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं जैसे इम्पीडेंस है उसको प्राइमरी साइड में किस रेशियो से ट्रांसफ़र करेंगे, मींस उसकी वैल्यू प्राइमरी साइड में कितनी होगी। और वोल्टेज और जो करंट है उसका रेशियो तो हमने देख लिया पिछले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वैसे ये जो पॉइंट है ये आपको याद ही रखना है। जो इसका प्रूफ है वो हम इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे, वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर हम नेटवर्क एनालिसिस में केवल नेटवर्क को सोल्व करना सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे अभी इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेक्चर लेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी कि हम यहाँ पर इनका प्रूफ क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम सर्किट को प्राइमरी साइड में रेफ़र कर देंगे उसके बाद ओनली हमें केवीएल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है ना, तो जो नेटवर्क थ्योरी है उसमें हम केवल और केवल जो सर्किट है उनको सोल्व करना सीख रहे हैं, और जब मशीन पढ़ेंगे तो उसमें मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनका प्रूफ और उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जितनी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पोलैरिटी दी हुई है और यहाँ पर ये करंट दी हुई है, और जो टर्न्स रेशियो है वो N1:N2 है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए इस पोलैरिटी में वोल्टेज V1 V2 है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं कि वोल्टेज को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे और जो इम्पीडेंस है इसको किस तरीके से। तो देखिए, अगर हम सर्किट को प्राइमरी साइड रेफ़र कर रहे हैं, जो सेकेंडरी है इसको अगर हम प्राइमरी साइड में रेफ़र कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पर कि जो ZL है इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे। हम देखिए प्राइमरी साइड रेफ़र कर रहे हैं तो प्राइमरी का टर्न्स रेशियो N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू ZL। ठीक है, और जो वोल्टेज V2 है उसको किस तरीके से रेफ़र करेंगे, N1/N2 और इंटू V2। ठीक है, जिस साइड रेफ़र कर रहे हैं उस साइड का जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो कहाँ पर आ रहा है, न्यूमरेटर में। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम I2 को रेफ़र करें तो उसको N2/N1 इंटू I2। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से रेफ़र करेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर हम प्राइमरी को सेकेंडरी में रेफ़र करते तो क्या लिखते, इसी कॉन्सेप्ट से मान लीजिए प्राइमरी साइड इम्पीडेंस अगर ZL होती तो सेकेंडरी साइड में क्या लिखते, N2/N1 का होल स्क्वायर इंटू ZL। और अगर वोल्टेज V1 होती प्राइमरी साइड तो हम क्या लिखते, N2/N1 इंटू V1 को रेफ़र कर रहे हैं ना। और इसी तरीके से I1 को हम क्या लिखते, यहाँ पर रेशियो चेंज होगा N1/N2 इंटू I1, और यहाँ पर साइन अकॉर्डिंगली देखते जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आई होप जो सर्किट है उसको आप प्राइमरी साइड में रेफ़र कर सकते हो अगर सेकेंडरी साइड को प्राइमरी में रेफ़र करने की रिक्वायरमेंट होगी तो। ठीक है, और इसी तरीके से आप प्राइमरी को सेकेंडरी में रेफ़र कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। और अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट बताना चाहूँ कि यहाँ पर अगर आप खुद से ट्राई करें तो आप क्या कर सकते हैं कि प्राइमरी साइड से आप नेट इम्पीडेंस देखें तो वहाँ से आपको इम्पीडेंस जो इक्विवेलेंट आएगी वो आप देख सकते हो कि क्या आएगी।
ठीक है ना। मीन्स V/I1 का रेशियो आपको निकालना है। तो यहाँ से आप I1 I2 का रिलेशन भी आपको पता है, तो उनका यूज़ करके आप V/I1 निकालने की कोशिश करें, वहाँ से आपको इक्वलेंट इम्पीडेंस मिल जाएगी। तो वहाँ से ये सब प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी इनका प्रूफ हम वैसे जब इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर कोई उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सोल्विंग का लेक्चर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज़ द इनपुट इम्पीडेंस सीन बाय द सोर्स इन द सर्किट बिलो। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जो ये सोर्स है, यहाँ से जो नेट इम्पीडेंस है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे सिंपल क्या रहेगा, अभी आपको समझाया है कि अगर मैं सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में रेफ़र कर दूं तो ये सर्किट काफ़ी इजी तरीके से सोल्व हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर हम वोल्टेज ±V1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है ±V1, और यहाँ पर क्या है 4 ओम, और यहाँ पर ±V2 मान लेते हैं। तो V2 को हम प्राइमरी साइड में कितना लिखें कि वो इस वोल्टेज के इक्वल हो जाए, तो कितना आएगा 1/2 N1/N2 इंटू V2, ठीक है ना। और पोलैरिटी क्या आएगी यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो दोनों डॉट हैं यहाँ पर ±V1 है और इसी पोलैरिटी में ±V2 हमने अज्यूम किया है। तो ये किसके इक्वल होगा 1/2 V2 के। ये एक्स्ट्रा बताया है, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए हमने सर्किट को सोल्व कर दिया और वहाँ से अगर V2 की वैल्यू पूछी जाती तो हम V1 को कैलकुलेट करके वहाँ से डायरेक्ट V2 ईजिली कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है ना। V2 कितना आएगा V1 × 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखिए अगर इस रेजिस्टेंस को रेफ़र करना है प्राइमरी साइड तो कितना आएगा N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू 8, और यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू J4। इम्पीडेंस का रेफ़र करना सिखाया था, तो ये कितना आएगा 2 ओम, और यहाँ पर कितना आएगा J ओम, ठीक है ना। तो सिंपली आप देख सकते हो कि जो सोर्स है वहाँ से अभी भी वोल्टेज और करंट सेम है जो पहले थी, ठीक है ना। हमने तो इसको इधर लेके आया ना, सेकेंडरी को प्राइमरी साइड लेके आए हैं, तो अभी भी V/I का रेशियो क्या रहेगा सेम। तो कितना आएगा Z इक्वलेंट, सिंपली देख सकते हो 4 + 2 + J, तो कितना आ गया 6 + J ओम। मीन्स ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपको समझ में आया ना कि जो सोर्स है उसका वोल्टेज मान लीजिए V है और जो करंट है वो मान लेते हैं I है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज वो V थी और यहाँ पर I थी वो अभी भी सेम रहेगी, क्योंकि हमने तो सेकेंडरी को प्राइमरी में रेफ़र किया है, तो इस वाले पार्ट पर तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन द आइडियल ट्रांसफॉर्मर सर्किट शोन इन फिगर द फेजर वोल्टेजेस V1 एंड V2 आर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सोल्यूशन पार्ट पर आते हैं। तो देखिए एक तो आप ऐसा कर सकते हो, ये जस्ट मैं मेथड बता रहा हूँ, बाकी मैं इसको फॉलो करूँगा नहीं, क्योंकि हमने जो सेकेंडरी को प्राइमरी में और प्राइमरी को सेकेंडरी में रेफ़र करना सीखा है, तो उसका यूज़ करके लूप इक्वेशन को क्या करेंगे रिड्यूस। अदरवाइज़ मेथड 1 में आप क्या कर सकते हो, मैथ इक्वेशंस लिखो और इनको क्या करो सोल्व करो, और V1 एंड V2 में जो रिलेशनशिप है वो आपको पता है। V1/V2 को आप क्या लिख सकते हो, और यहाँ पर जो रेशियो है वो क्या है 1:5, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये तो हो गया मेथड 1 जिसको हम प्रीफर नहीं कर रहे। क्योंकि इसमें 2 बार KVL लगाना पड़ेगा, उसके बाद एक वैल्यू को एलिमिनेट करनी पड़ेगी V1 या फिर V2 को। तो ये तो हमने मेथड बता दिया कि आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। और दूसरा मेथड क्या होगा, हम सेकेंडरी को प्राइमरी में रेफ़र कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर बस केवल इम्पीडेंस और वोल्टेज को रेफ़र करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू तो सेम रहेगी,
प्लस माइनस 6 एट एन एंगल 0 डिग्री, यहाँ पर प्लस माइनस है, ऑफ कोर्स AC है। यहाँ पर ये इम्पीडेंस कितनी है 2 + J3 ओम में है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो क्या है प्लस माइनस V1। तो अब देखिए इस वोल्टेज को भी सेम V1 के इक्वल, मींस यहाँ पर हम प्राइमरी साइड रेफ़र कर रहे हैं तो प्राइमरी में ये वोल्टेज यहाँ पर कितना रिफ्लेक्ट होगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा 1/5 × V2। लेकिन जो इसका साइन है वो क्या होगा, साइन यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्लस है वो तो डॉट पर नहीं है और यहाँ पर डॉट पर है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर -V2/5 के इक्वल होगा ये, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज को रेफ़र किया। इनका प्रूफ देखेंगे कि यहाँ पर ये किस तरीके से कनेक्ट किया हमने, ठीक है ना। जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे उस टाइम पर देखिए जिस सब्जेक्ट में हमें जितना समझने की ज़रूरत है उतना ही समझना चाहिए। अगर सभी चीज़ें यहाँ पर समझने की कोशिश करोगे तो फिर इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये इम्पीडेंस कितनी आएगी 1/5 का होल स्क्वायर इंटू कितना आएगा 100 - j75। तो अब यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि Z इक्वलेंट कितना है यहाँ पर 2 + J3 प्लस कितना आएगा ये 25 मीन्स 4 - J3। तो ये कैंसिल होगा, कितना आ गया ये 4 और 2 6 ओम, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे I वो किसके इक्वल आएगा 6/6 मीन्स 1 एम्पियर एट एन एंगल 0 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं V1 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो कितनी आएगी I × Z, कितना होगा ये 4 - J3। तो इस वैल्यू को हम कितना लिख सकते हैं 5 एट एन एंगल -36.8 डिग्री, ठीक है ना। और अब देखिए अब यहाँ पर V2 को आप इजीली लिख सकते हो V2 = -5 V1। तो ये वैल्यू कितनी आएगी -25 एट एन एंगल -36.86 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने -5 से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके -25 लिख दिया तो एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। और यूनिट क्या होगी वोल्ट, मीन्स ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से ट्राई कर सकते हो कि जो लूप 1 है उसमें आप KVL लिखो और जो लूप 2 है उसमें KVL लिखो और V1 V2 की जो रिलेशनशिप है वो आपको पता है तो वहाँ से उसको एलिमिनेट करो V1 V2 को, ठीक है ना। और I1 I2 के रेशियो के बारे में भी आपको जानकारी है तो आप उस तरीके से भी ट्राई करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको हम प्राइमरी में रेफ़र नहीं कर पाएंगे या फिर प्राइमरी को सेकेंडरी में रेफ़र करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी होते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं जो अलग अलग लूप हैं वहाँ पर KVL इक्वेशंस लिखते हैं और आपस में उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं जो I1/I2 और वोल्टेज का जो रेशियो होता है उनकी हेल्प से, ठीक है ना। तो आप मेथड 1 से भी आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।